प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यशायाह नबी की किताब अध्याय 42 उसकी 3 आयत। आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 3 लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। अजीजों, यशायाह नबी यहाँ पर एक वचन का इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि वो कुचले हुए नरकट को या सरकंडे को ना तोड़ेगा। अजीजों, एक बात आप और मैं देखते हैं और वो ये है कि ये जो सरकंडा है या दूसरे शब्दों में आप कहें एक सूखी हुई लकड़ी, पुराने समय में या आज के समय भी आप देखेंगे कि जो शेपर्ड होते हैं या जो चरवाहे होते हैं वे इनको इस्तेमाल करते हैं और उससे वे अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं, अपनी भेड़ों को वो हाँकते हैं और तमाम जीव जंतु से अपनी भेड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप और मैं ये भी देखते हैं कि जब ये सरकंडे या लकड़ी के जो डंडे उनके हाथ में होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो चरवाहे कभी उनको रिपेयर नहीं करते हैं, वो उनको फेंक कर दूसरा एक और अपने हाथ में उठा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका मेरा खुदा इतने बड़े दिल का है और इतना सौम्य मन का है कि वो टूटे हुए सरकंडे को, वहां पर इस तरीके से लिखा है कि वो कुचले हुए नरकट को भी ना तोड़ेगा, अर्थात एक अनुपयोगी सरकंडे को, उसको भी वो तोड़ेगा नहीं। अजीज, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं इस नरकट को की जब मैं बात कर रहा हूं या जब मैं सरकंडे की जब मैं बात कर रहा हूं, सूखी लकड़ी की जब मैं बात कर रहा हूं, कि आपका मेरा जीवन इस तरीके से नहीं था। जब तक लोगों ने इस्तेमाल करना चाहा तब तक इस्तेमाल किया, और जब कई बार जिंदगी में आप और मैं जब किसी काम के नहीं रह जाते, हमें किसी को हमारी ज़रूरत नहीं, किसी को हमारी आवश्यकता नहीं। मैं काफ़ी साल और लंबे समय में उत्तर प्रदेश में रहा हूँ और एक दिन की बात है, उत्तर प्रदेश में शामनगर करके, खासकर कानपुर में शामनगर करके एक जगह जहाँ पर मदर टेरेसा का ओल्ड एज होम है। और जब वहाँ पर एक बार मैं वहाँ कुछ लोगों से मिलने गया, विजिट के लिए गया, वहाँ की एक नन ने मुझसे कहा, जो सिस्टर्स होती हैं कैथलिक नन, उन्होंने मेरे से बोला कि ब्रदर, क्या आप जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से होता है? उसने मुझसे कहा कि जब माँ बाप को बच्चे पाल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग माता पिता, न जाने ऐसे कितने लोग हैं, बच्चे रात के समय गाड़ी से, कार से और रिक्शे में आते हैं, अपने माँ बाप को हमारे दरवाजों के सामने पटक कर चले जाते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे अब कोई काम नहीं हो सकता, उनसे कोई मतलब नहीं निकाल सकते हैं, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका मेरा उद्धार करता ऐसा नहीं। आपका मेरा उद्धार करता आपको मुझे इस्तेमाल करके फेंकने वाला नहीं है। लेकिन जब दुनिया में किसी को आपकी मेरी आवश्यकता नहीं, तब भी वो आपको मुझे स्वीकार कर कर बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। अच्छा लगता मुझे वचन बार बार, और मैं जितने बार भी पढ़ूं मुझे हिम्मत मिलती है, और वो ये है, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। टिमटिमाती हुई बत्ती का मतलब है जिसका तेल खत्म होने पर, जिसकी आयु खत्म होने पर, जो बुझने पर है, वो उसको बुझाएगा नहीं। आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, आज अपने जीवन को देखकर आप क्या सोच रहे हैं? आज अपने परिवार और भविष्य को देखकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया? क्या आपको लग रहा है कोई भी उसमें रस नहीं बचा? क्या आपको लग रहा है जैसे सब कुछ 100% खत्म हो चुका है? लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, वो आपको अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। वो आपको बनाकर एक नया रूप देने के लिए तैयार है, एक नई दिशा आपको देने के लिए तैयार है। हमें एक काम करना, और वो ये है, हमें अपने बुझी हुई या टिमटिमाती और जो बुझने वाली जीवन है उसके हाथ में सौंपना है। हमें जहां पर लग रहा नहीं हो पाएगा, हमें उसके हाथ में समर्पित करना और वो उसे लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए विश्वास योग्य है। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, जीवन में न जाने ऐसे कितने बार है जब हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं, हम अनुपयोगी हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी को हमारी आवश्यकता नहीं, कोई हमसे प्यार करने वाला नहीं, कोई हमें समझने वाला नहीं। लेकिन उसके बीच में प्रभु जी तो अपने वचन से हमसे कहता है कि जिस किसी भी दशा और परिस्थिति में हम क्यों ना रहें, तो विश्वास योग्य है हमें अपनाने के लिए, सीने से लगाकर हमें खड़ा करने के लिए। अनुग्रह दे प्रभु।
हम तुझ पे विश्वास करें, तेरे वचन के ऊपर विश्वास करें। कमजोरी की अवस्था में, बलहीनता की अवस्था में खुदावन हम तुझसे लिपटे रहे, ऐसी तू हमें कृपा प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।